दोस्तों प्रभु श्री राम का काल ऐसा काल था जब धरती पर विचित्र किस्म के लोग और प्रजातियां रहती थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से ये प्रजातियां अब लुप्त हो गई हैं। आज यह समझ पाना मुश्किल है कि कोई पक्षी कैसे बोल सकता है। रामायण काल में बंदर, भालू आदि की आकृति के मानव होते थे। इसी तरह अन्य कई प्रजातियां थी जो मानव के संपर्क में थी। आइए दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है फ्रेंड्स वीर हनुमान जी का। दोस्तों हनुमान जी को बहुत लोग बानर जाति के मानते हैं, तो कुछ का मानना है कि वे मनुष्य ही थे। हालांकि यह शोध का विषय है और रहस्य अभी भी बरकरार है। वाल्मीकि रामायण में इन बानरों का खास जिक्र मिलता है। केसरी, हनुमान, सुग्रीव, बाली, अंगद जो कि बाली के पुत्र थे, सुसैन, वैद्य इत्यादि, यह सभी बानरों की कपि नामक जाति से थे। दूसरे थे फ्रेंड्स जटायु और संपाति। दोस्तों माना जाता है कि गिद्धों अर्थात गरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी और उसका काम संदेश को इधर से उधर ले जाना होता था। जैसे कि प्राचीन काल से कबूतर भी यह कार्य करते आए हैं। भगवान श्री विष्णु का वाहन है गरुड़। प्रजापति कश्यप की पत्नी विनीता के दो पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। जटायु तो माता सीता को रावण से बचाने के चक्कर में शहीद हो गया, तो संपाति ने समुद्र के पास बानरों को बताया था कि माता सीता कहाँ हैं। तीसरे थे फ्रेंड्स जामवंत जी। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि ऋक्ष नाम की एक जाति थी जो मानव जैसे ही थी, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वे ऋक्ष ही थे। भालू या ऋक्ष उड़सीडे परिवार का एक स्तनधारी जानवर है। रामायण काल में ऋक्षनुमा मानव भी होते थे। जामवंत जी इसका उदाहरण है। जामवंत भी देवकुल से ही थे। निश्चित ही अब जामवंत की जाति लुप्त हो गई है, हालांकि यह शोध का विषय है। दोस्तों जामवंत को आज ऋक्ष की संज्ञा दी जाती है, लेकिन वे एक राजा होने के साथ साथ इंजीनियर भी थे। समुद्र के तटों पर वे एक मचान को निर्मित करने की तकनीक जानते थे, जहां यंत्र लगाकर समुद्री मार्गों और पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता था। मान्यता है कि उन्होंने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया था जो सभी तरह के विषैले परमाणुओं को निगल जाता था। रावण ने इस सभी ऋक्षों के राज्य को अपने अधीन कर लिया था। जामवंत ने युद्ध में राम की सहायता की थी और उन्होंने ही हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण भी करवाया था। चौथे थे फ्रेंड्स काकभुसुंडी। दोस्तों लोमस ऋषि के श्राप के चलते काकभुसुंडी कौवा बन गए थे। लोमस ऋषि ने श्राप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कौवे के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वाल्मीकि से पहले ही काकभुसुंडी ने रामायण गिद्धराज गरुड़ को सुना दी थी। और पांचवी थी फ्रेंड्स नन्ही गिलहरी। दोस्तों इसके अलावा रामायण में नन्ही गिलहरी का भी जिक्र आता है। वन में ऐसे ही चलते हुए भगवान श्री राम का पैर एक नन्ही सी गिलहरी पर पड़ गया। उन्हें दुख हुआ और उन्होंने उस नन्ही गिलहरी को उठाकर प्यार किया और बोले, अरे मेरा पाँव तुझ पर पड़ा, तुझे कितना दर्द हुआ होगा ना। गिलहरी ने कहा, प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन कितने दुर्लभ है। संत महात्मा इन चरणों की पूजा करते नहीं थकते। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन चरणों की सेवा का एक फल मिला। इन्हें इस कठोर राह से एक पल का आराम मैं दे सकी। प्रभु श्री राम ने कहा कि फिर भी दर्द तो हुआ होगा ना, तू चिल्लाई क्यों नहीं। इस पर गिलहरी ने कहा, प्रभु कोई और मुझ पर पाँव रखता तो मैं चीखती, हे राम राम राम, किंतु जब आपका ही पैर मुझ पर पड़ा तो मैं किसे पुकारती। भगवान श्री राम ने गिलहरी की पीठ पर बड़े प्यार से अंगुलियां फेरी, जिससे कि उसे दर्द में आराम मिले। अब वह इतनी नन्ही है कि 3 ही अंगुलियां फिर सकी। माना जाता है कि इसलिए गिलहरियों के शरीर पर श्री राम की अंगुलियों का निशान आज भी होते हैं। दोस्तों उल्लेखनीय है कि राम सेतु बनाने में गिलहरियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। सभी गिलहरियां अपने मुंह में मिट्टियां भरकर लाती थी और पत्थरों के बीच में उनको भर देती थी। इस तरह क्रौंच पक्षी का भी जिक्र होता है। हालांकि क्रौंच पक्षी की घटना वाल्मीकि और भारद्वाज ऋषि से जुड़ी हुई है। रामायण का पहला श्लोक इसी क्रौंच पक्षी के कारण उपजा था। तो दोस्तों यह थी जानकारी भगवान श्री राम के काल के 5 वो लोग के बारे में जो मनुष्य नहीं थे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे
ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।